दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, इन दोनों पत्रकारों को तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन जैसी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज में से उनकी पसंद की मिनिस्ट्री देनी ही है। मतलब इन दोनों पत्रकारों को तो मुझे भारत की सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री में से एक एक मिनिस्ट्री उनके पसंद की देनी ही है। कब देनी है? जैसे ही मेरा साम्राज्य आएगा, जैसे ही मेरी गवर्नमेंट आएगी, मैं ये काम करूँगा। सबसे पहले इन दोनों पत्रकारों को। आप कहोगे कि भाई क्या पागल आदमी है, कब इसकी गवर्नमेंट आई कि नहीं आई, और फिर ये इनको पता नहीं किन किन को दोनों पत्रकारों को मिनिस्टर बनाने की सोच रहा है। क्या पागल आदमी है भाई, हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में दिमाग के खेल ऐसे ही हैं। मन के लड्डू फेंके क्यों? और ये मेरे सिर्फ मन के लड्डू नहीं हैं, यह मेरी असलियत के लड्डू हैं। क्योंकि इस दुनिया में कैसे भी प्रयोग किए जा सकते हैं, कैसी भी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, कुछ भी किया जा सकता है। अब भाई मैं क्या करूं? मेरे दिमाग को भगवान ने बनाई है ऐसा है, मेरे दिमाग में ऐसा ही ऐसा घूमता रहता है। अरे थोड़ी देर बाद में आ जाओ, ठीक है। मेरे दिमाग में घूमता ही ऐसा ऐसा रहता है, तो फिर मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में यही आता है कि यह तो होकर रहेगा। मेरा माई किंगडम यानी मेरा साम्राज्य भी, मेरी गवर्नमेंट भी जल्दी आ रही है, और मैं इन दोनों पत्रकारों को मेरी मिनिस्ट्री में इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दूंगा। क्या ये संभव है? संभव तो खैर इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन यह तो संभव हो चुका। दोस्तों, मेरा नाम मंगल, और मैं आपके सामने आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोल रहा हूँ। वही देववाणी जो उस परम देव ने मुझे बताई है कि मंगल, आज आपको ऐसा ऐसा बोलना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये कोई फंतासी नहीं है, फैंटेसी नहीं है कि मैं आपके सामने शब्द बोल रहा हूँ। ये रियल शब्द हैं, और शब्द क्या, किन्हीं भी शब्दों को चरितार्थ किया जा सकता है। आपके शब्दों को, आपके सपनों को, आपके विचारों को मैटेरियलाइज किया जा सकता है, मैनिफेस्ट किया जा सकता है। और मैंने ये काम दशकों से किया है। दशकों से क्या किया है? जैसे कि ईसा मसीह कहते थे कि ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ और दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। उन्होंने और कहा, क्या यदि आप ये विश्वास कर लो कि यह पहाड़ अभी उड़ करके जाकर के समुद्र में गिर जाए, तो वह तुरंत ही ऐसा करेगा, करने को बाध्य होगा। और बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जैसा हम बहुत सी चीज़ें हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम DPPA यानी ध्यान प्रार्थना परमेश्वर अफर्मेशन प्रोग्राम में बोलते रहते हैं, व्हाट एवर योर माइंड कंसीव्स एंड बिलीव्स कैन अचीव। यानी आपका दिमाग मनुष्य के लिए ये
यानी आपका दिमाग जो धारण कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसको प्राप्त भी कर सकता है। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। ये मानव पुत्र इस प्रकृति का राजा है। ये सूर्य चंद्रमा, ये तारे, ये पहाड़, ये समुद्र, ये सब कुछ मानव के डायरेक्शन के इंतज़ार में हैं, बैठे रहते हैं कि कभी ये मानव पुत्र, कभी ये महाराजा बोले और हम ऐसा करें। मैं भी पहले ऐसे सोचता था, अभी भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचते होंगे कि अरे कोई ऐसा थोड़ी होता है, ये समुद्र, ये सूर्य चंद्रमा तारे, ये क्या तुम्हारे हमारे ऑर्डर्स का पालन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन हमको इस बात का पता नहीं है। मुझे पता चल गया है और मैं इस दिशा में कार्य कर रहा हूँ और मैं बोल सकता हूँ ऐसा इसलिए, और इसीलिए भगवान ने आज मुझे दोबारा कही है कि मंगल ऐसा ऐसा ही बोलो, कि मुझे इन दोनों पत्रकारों को इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज के पोर्टफोलियो देने हैं। कौन से दो पत्रकार हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या है, जब भी मेरा शासन व्यवस्था आएगी, और वह निश्चित है, ज़रूरी है, सामने रखी है कि मेरी शासन व्यवस्था आएगी। दोस्तों, इस दुनिया में सत्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा, इस ब्रह्मांड के नियमों का पालन करने के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। और आखिरकार उसका फार्मूला क्या है? जो वह प्राप्त कर लिया जाए, जो हम अपने लिए करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और दुनिया के जीवन को धन्य बनाएं। तो इस बारे में मैंने कई दशकों तक कार्य किया है और अब ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब ऐसा ही होगा। मेरा साम्राज्य आ रहा है, माई किंगडम इज कमिंग, और मैं बहुत से काम करूँगा, बहुत से देश दुनिया की भलाई के काम करूँगा। साथ साथ इन दोनों पत्रकारों को भी मैं बड़े मिनिस्टर बनाऊँगा। आप सोचेंगे कि भाई क्या है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इसमें जो इसकी जो इच्छा होती है वही बोल लेता है। हाँ जी, ये तो है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं बोलते, और हमारे बोलने का आधार है, आप ऐसे ही नहीं बोलते, आपसे बुलवाया जाता है, आप बोलते हैं, और इस बोलने में बड़ी शक्ति है, आपके सोचने में बड़ी शक्ति है, आपके बोलने में, शब्द बोलने में बड़ी शक्ति है, आपके काम करने में बड़ी शक्ति है। लेकिन हमको उसका पता हो तब ना। आज क्या है कि आज डरावना सा वातावरण हो रहा है। भारत के इन कर्णधारों ने, भारत के ये कर्णधार जो आजकल लुटेरे सिद्ध हो गए हैं, भारत की क्या हालत कर रखी है। अभी अभी मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था तो बाहर एक लड़की चिल्लाई, बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। मैं समझ गया कि ये लड़की मेरे को आवाज़ दे रही है। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक लड़की थी जो सुबह कबाड़ा बीनने का काम करती है। वह गाड़ी या लोहारों की लड़की थी। वह कभी कभी मेरे यहाँ आती है। उसने कहा, बाबा दिवाली के लिए कुछ दे दो। मैंने कहा, भाई लाता हूँ, कुछ लाता हूँ। मेरी जेब में 100 का नोट था। मैंने उसको 100 रुपये तो दिए नहीं। मैंने उसको कहा, बेबी ये लो, इसके दो बगल की दुकानों से 50-50 के 2 टुकड़े करा लाओ और इसमें से एक मैं आपको दूंगा। वह 100 रुपये के 2 टुकड़े 50-50 के 2 हिस्से करा लाई। फिर मैंने 50 रुपये उसको दे दिए। मुझे किसी को भीख मांगते हुए देख करके बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि मेरा दिल बैठ जाता है।
ऐसा सोचता हूँ कि मैं पैदा हुआ ही क्यों, जो मैं इतना भी देश दुनिया के लिए नहीं कर सकता कि कम से कम भूखे नंगे गरीब भीख तो नहीं, कोई नहीं मांगे, सबको खाना तो मिले। ऐसा है वैसा है, बहुत सी मैं प्लानिंग करता रहता हूँ। और मैं सोचने लगा कि गाड़ियाँ लुहारों की लड़कियाँ, ये लड़की, ये देखो ये लोग कैसे चक्कर में फंस गए और अपनी प्रतिज्ञा के चक्कर में फंस गए। तो जब महाराणा प्रताप और मुग़ल शासक औरंगजेब इत्यादि की लड़ाई होती रहती थी, तो क्या था कि इन लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हम इन मुग़लों से बदला नहीं ले लेंगे, इन लोगों से दो हाथ नहीं कर लेंगे, इनको परास्त नहीं कर देंगे, तब तक हम एक जगह नहीं बैठेंगे, तब तक हम घूमते ही रहेंगे। तो यह एक बहादुर कौम थी, ये अपने आप को महाराणा के वंशज बताते हैं, इसलिए इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन यह प्रतिज्ञा इन गाड़ियाँ लुहारों को कितनी भारी पड़ गई। उसके बाद एक जगह नहीं बैठने के क्रम में ये जगह जगह घूमते रहते हैं। तो इनको न तो अपना घर बना और न कोई ज़मीन मिली, न कोई धंधा हुआ, न कोई शिक्षा का प्रसार हुआ। और उस प्रतिज्ञा के चक्कर में, वह यद्यपि महान प्रतिज्ञा थी, तो भी ये बेचारे उल्टे ज़्यादा पिस गए। इन लोगों के लिए, भूखे नंगों के लिए, गरीबों के लिए, और ये गवर्नमेंट क्या करती है। आजकल देश दुनिया में बड़ा डरावना सा वातावरण है, चल रहा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्रलय होगी भाई। कोई कहता मार्च में, कोई कहता अप्रैल में, कोई कहता है नवंबर में। अभी एक मैडम बता रही थी कि ये तो मुझे बताया गया है कि नवंबर में ये होने वाला है। मैंने कि भाई भगवान जाने क्या होगा, लेकिन ये अवश्य है कि ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि आदमी ने भी अनिति अति कर दी है। भारत के ये देखो, लुटेरे भुटेरे, धूर्त, अनपढ़, गंवार, कैसे लोगों ने देश की सत्ता पर कब्जा किया है और देश का जनमानस, देश की प्रजा कैसे बिलबिला रही है। गरीबों के जो धन है, जो सरकार का धन है, सब प्रजा का धन है, जिसमें कितना कॉरपोरेट वालों को, पैसे वालों को, अरबपतियों को लोन माफ़ कर दिया। कितना कर दिया भाई? 1000, 2000, 10,000, अरे नहीं, लाख, 2 लाख, 10 लाख, अरे नहीं, और भी ज़्यादा, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, अरे नहीं, और भी ज़्यादा। जिसने देश के खजाने से 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए बैंकों के राइट ऑफ कर दिए। इस देश में प्रलय नहीं होगी तो कैसे नहीं होगी? यहाँ तो प्रलय होनी है। ये अलग बात है कि उस प्रलय में कौन मारा जाए। हो सकता है उस प्रलय में ये प्रलय करने वाले, ये लुटेरे भुटेरे, ये लोग ही पहले मारे जाएं। हम तो चाहते हैं कि भाई भगवान कोई नहीं मरे, जीवन सबसे अमूल्य है सबके लिए, और कम से कम उनका जीवन तो बचा ही रहे, इनको दूसरी तरह से दंड दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आजकल जो हम देखते हैं कैसा वातावरण चल रहा है और कैसी बेशर्मी भरा ये लोग, जिनके हाथ में सारी सत्ता है, धन है, सब कुछ देश का संचालन का है, और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए भारत में तो भयानक, तो ये लोग लिख रहे हैं। ये अलग बात है कि इनके साथ ही पहला ऐसा हो जाए, इनका नामो निशानी मिट जाए, या ये तड़प तड़प कर रह जाएं कि कहाँ का इन्होंने शासन किया, ये शासन करना ही नहीं जानते। ये हम बात हमारी अफर्मेशन सुबह के प्रोग्राम में बोलते रहते हैं कि ये लोग शासन करना तो क्या, ये लोग रिश्वतखोरी करना भी नहीं जानते, ये देश को लूटना भी नहीं जानते। ये तो पागल लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। असल में तो ये लोग आदमी हैं ही नहीं। आदमी के चोले में ये सचमुच में रेप्टिलियंस ही होंगे, जैसा हम सोशल मीडिया में पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, मिशन ग्रेट इंडिया का संदेश है, और ये भगवान का संदेश है, इसलिए कि अब आप सब जाग जाइए।
ऐसी बड़ी भयानक उथल पुथल देश और दुनिया में होने वाली है। और दुनिया में तो कब हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, भारत में तो ज़रूर होने वाली है। अरे ऐसे कैसे देश दुनिया चल सकती है? पागल और दुष्टों के हाथ में सारी सत्ता, सारा धन, सारा बिजनेस, सारा व्यापार, सारा कुछ पागल और दुष्ट अनपढ़ ऐसे लोगों के हाथ में, ज़रा पैसा वाले लोगों के हाथ में, अपराधियों के हाथ में ऐसे थोड़ी चलेगी। इसलिए दोस्तों, अब एक भयानक उथल पुथल के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं। वहाँ क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे भगवान की शरण लेनी है, हम अपने मिशन ग्रेट इंडिया में यही बताते रहते हैं। और उसमें सुबह 5 बजे डप्पा प्रोग्राम होता है, ध्यान प्रार्थना परिवेशन कार्यक्रम। उसमें हम यही बताते रहते हैं कि लोग कैसे बचेंगे, उनको क्या करने चाहिए। और हम भी उनसे सीखते रहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन चलता रहता है। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि भारत कैसे बचेगा, कैसे महान बनेगा, क्या क्या होगा इसमें, लोग कैसे, लोगों की ज़िंदगी बचेगी, इस बारे में हम बड़ी विचार विमर्श, डिस्कशन, बड़ा ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम और बड़ी इस तरह के तपस्या, इस तरह का प्रयोग करते रहते हैं। यह है कि भारत कैसे बचेगा, कैसे महान बनेगा। अरे महान बनने का तो आगे पहले यही देखना है कि भारत कैसे बचेगा। दोस्तों तैयार हो जाइए, ये देखिए कि भारत कैसे बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे भगवान को राज़ी करना है जिससे कि सारे संकट टल जाएं, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे सारी हमारी मानवता यहाँ से नष्ट नहीं हो जाए, सारे जीवों का कल्याण हो, सारी प्रकृति का कल्याण हो। अगले कुछ समय बाद हम ये रिसर्च करते करते इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भारत में इसका कारण है कि मानव के बीच ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा यहाँ लूटपाट, ज़्यादा अंतर, और यह पैदा हुआ है भारत की वर्ण व्यवस्था की वजह से। उसकी वजह से जाति व्यवस्था बनी। तो अभी हम कुछ समय बाद दिल्ली में एक अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारा ऐसा विचार है, उसके लिए पहले युवक युवतियों का और विवाह योग्य लोगों का परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे 2, और उसके 2 परिचय सम्मेलन के बाद तीसरी बार उन लोगों के विवाह मैरिज अरेंज की जाएगी। तो इस बारे में हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस प्रोग्राम में हेल्प करना चाहें, अपने कुछ विचार, कुछ सुझाव, कुछ इस प्रोग्राम को अच्छी तरह कंडक्ट करने के लिए करना चाहें, तो वे कृपया हमसे संपर्क करें। मिशन ग्रेट इंडिया का नंबर है 99 50 60 85 51, और इसके दूसरे नंबर हैं 9419332229। और भी बहुत से नंबर हैं जिसमें हम ये थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहते हैं कि भगवान देश को बचाओ। यहाँ की दुनिया पहले से हज़ारों साल से बड़ी परेशान रही है, और अब ये जो ये प्रलयकारी की हालत आ रही हैं, इसमें दुनिया का क्या होगा। इसलिए कृपया, हमारे बहुत से नंबर हैं, सैकड़ों हज़ारों साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप ढूंढ कर उनसे संपर्क करें कि हमारा जो प्रथम अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, उसमें आप क्या हाथ बटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये आजकल भारत की सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि भारत में जब तक ये वैमनस्यता, जातीय वैमनस्यता और धार्मिक वैमनस्यता नहीं मिटेगी, भारत कुछ नहीं कर सकता। हम भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं कि यहाँ सब भारतीय हों, कोई किसी जाति का नहीं हो। आजकल हम जातीय समूह में ऐसे बटे हुए हैं कि हर एक जाति, हमारा एक अलग देश है, अलग आइलैंड है, और दूसरों से हमें कोई प्रेम ही नहीं है। तो यहाँ सब भारतीय हों, सब भारतीयों में रोटी बेटी का संबंध हो, सबको सुख शांति मिले,
खाना मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, सबको न्याय और सम्मान मिले, ऐसा देश बने। मतलब टू सेव इंडिया एंड मेक इंडिया ग्रेट, महान भारत को महान बनाना, इतना महान बना देना कि ये वर्ल्ड का सिरमौर बन जाए। तो दोस्तों, आज मुझे भगवान ने यही मैसेज दिया कि मंगल तेरा साम्राज्य आ ही रहा है, और आते आते ही पहले इन दोनों पत्रकारों को तुम मिनिस्टर बनाना, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दे करके। मैंने कहा सर ठीक है, परमात्मा ने मुझसे कहा, मैंने आपको कह दिया भाई, आप माने या नहीं माने, एक दिन तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा हो चुका उस डिवाइन माइंड में, उस डिवाइन वर्ल्ड में ऐसा हो चुका। इसलिए यहाँ हमारे दुनियादारी में भी यह जो अवश्य होकर रहेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे टूटे फूटे शब्दों को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, लेकिन अभी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा जैसे कि भगवान इस धरा पर उतरकर सबके न्याय कर रहा हो, सबको दंड और इनाम दे रहा हो, जिसको जो भी डिजर्व करता है। बड़ा ही अच्छा समय आ रहा है, लेकिन बड़े विप्लव के बाद, और ये जो लुटेरे भुटेरे जो लोग देश में भयानकता लाए हुए हैं, जिन्होंने देश को, समाज को, दुनिया को, भगवान को लजा दिया, उनके सबके पिछवाड़ा बहुत लाल होने वाला है। ऐसा लाल होने वाला है कि सारे छोड़ कर देश को भागेंगे, और दुनिया में भी इनको रहने को जगह नहीं मिलेगी। लोग दूसरे देश भी इनकार कर देंगे कि भारत से आने वाले इन लोगों को हम अपने यहाँ शरण नहीं दें। पिछले कई सालों में देखो आप, पिछले दशक में देखो, बहुत से अरबपति लोग देश छोड़ कर भाग गए हैं डर के मारे कि भाई यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ जागरण तो एक दिन होगा ही, क्रांति तो एक दिन होगी, और इनके लूट का, इनके पाप का घड़ा भी भरने वाला है, तब जैसा ऐसा होगा। दोस्तों, आज के देववाणी यही है जो उस परम देव ने मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया। अब ये कौन बताता है? कभी वो भगवान खुद बताता है, कभी भोले भंडारी बताते हैं, कभी भोले भंडारी के गण बताते हैं, ईश्वर के मैसेंजर बताते हैं, कभी हमें लगता है कोई एलियन बताता है, कभी हमें लगता है कि ये हमारे दिमाग का फितूर है, कभी कुछ। लेकिन ये देववाणी हमें होती ज़रूर है, और जैसी भी होती है, हम सबके भले के लिए, सभी के साथ सहृदयता रखते हुए हम ये सबकी भलाई के लिए बोलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।